नमस्कार, आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम कक्षा 9 विज्ञान का पाठ 6 है ऊतक या टिश्यू, उसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो पहले हम जो प्रश्न देखेंगे जो पाठ के बीच-बीच में, फिर पाठ के लास्ट में वो प्रश्न देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि ऊतक क्या है। तो ऊतक कोशिकाओं का समूह होता है जिसमें कोशिकाओं की संरचना, उत्पत्ति और कार्य एक समान होते हैं। यानी ऐसा कोशिकाओं का समूह है जिनकी उत्पत्ति यानी उत्पन्न कैसे हो, संरचना दिखने में कैसे हो, काम क्या हो, एक समान हो, तो उन कोशिकाओं के समूह को कहते हैं ऊतक या टिश्यू। कोशिका क्या होती है हमने पहले पाठ में पढ़ लिया है। अगला प्रश्न है बहुकोशिक जीवों में ऊतकों का क्या उपयोग है। तो बहुकोशिक जीवों में ऊतक संरचनात्मक शक्ति एवं यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं, श्रम विभाजन करते हैं और अधिकतम दक्षता के साथ कार्य कर सकने के लिए एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है तीसरा, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है। चौथा है पौधों में वाष्पोत्सर्जन कार्यों का उल्लेख करें। तो वाष्पोत्सर्जन क्या होता है कि पत्तियों की एपिडर्मिस है, उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, क्या होते हैं, स्टोमेटा रंध्र होते हैं। उसमें दो वृक्क यानी किडनी आकार की दो कोशिकाएं घिरी रहती है, जो होती है रक्षी कोशिकाएं। और इन रक्षी कोशिकाएं क्या है, वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करती है। इसके अलावा वाष्पोत्सर्जन भी क्या करती है, इन्हीं कोशिकाओं द्वारा होता है। तो वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, पत्तियों में जो रंध्र होते हैं, रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में जो एक्स्ट्रा पानी है पौधे का, वो बाहर निकलने की क्रिया स्टोमेटा द्वारा होती है और ये क्या कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। और इसकी उपयोगिता क्या है वो हम देखते हैं। तो ये पौधों के आसपास का तापमान बढ़ने नहीं देती, ठीक है ना। वातावरण में नमी होगी, जहां रहेगी वहां तापमान थोड़ा कम होगा। इसी खिंचाव के कारण पौधों में जल एवं खाद्य लवणों का सेवन होता है, ठीक है ना। जैसे ये एक पौधा है, ये किस प्रकार होगा, ठीक है। मान लो एक पौधा है, ठीक है, और यहाँ पर पत्ती लगी है, तो यहाँ से पानी निकलेगा बूंद, तो यहाँ पर जो बूंद है वो निकल जाएगी, इसके पीछे जो खड़ी बूंद थी वो यहाँ पर आ जाएगी। ऐसे करके क्या पानी आगे बढ़ेगा। जैसे हम बैंक की लाइन में लगते हैं, ठीक है ना, पैसे निकलवाने के लिए, तो आगे का आदमी आगे बढ़ता है तो फिर पीछे वाला वहां जाता है। इसलिए जब वाष्पोत्सर्जन द्वारा पानी निकलेगा तभी जड़ें क्या है, नए पानी इसके अंदर लेगी, ठीक है। और पौधों को अतिरिक्त जल का निष्कासन होता है, और बहुत ज्यादा पानी इस पौधों के अंदर बढ़ गया तो उसका निष्कासन भी क्या है, वाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है। तो ये थे वाष्पोत्सर्जन के कुछ महत्व है। अगला प्रश्न देखते हैं, सरल ऊतकों के कितने प्रकार है। तो सरल ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा ऊतक, ठीक है। छठा प्रश्न है, पर्व का शीर्ष द्विबीजोतक कहाँ पाया जाता है। तो पर्व का शीर्ष द्विबीजोतक कहाँ पाया जाता है, जहां तने और पत्ती तने तनों की वर्दी वाले भाग में पाया जाता है तथा यह इनकी लंबाई में वृद्धि करता है। जहां नहीं आ जाएगा, जड़ आ जाएगा। जड़ एवं तनों की वृद्धि वाले यानी जड़ होती है, ठीक है, जड़ होती है। जड़ का वृद्धि वाला भाग कौन सा, आगे वाला होता है, ठीक है। इसी तरह तने का जो वृद्धि वाला भाग है वहां पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये पर्व का शीर्ष द्विबीजोतक कहाँ पाया जाता है, जड़ और तनों के वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहते हैं और ये उनकी लंबाई में बढ़ाई वृद्धि करते हैं, ठीक है। पांचों के बाद हमें छठा प्रश्न देखना था। तो ये हमारा छठा प्रश्न हो गया, पर्व का शीर्ष द्विबीजोतक कहाँ पाया जाता है। अब आगे चलते हैं। आगे सातवां प्रश्न, नारियल का रेशा किस प्रकार का ऊतक का बना होता है। किस प्रकार के ऊतक है, किस ऊतक का बना होता है। तो नारियल का रेशा है वो स्क्लेरेन्काइमा का ऊतक नामक ऊतक का बना होता है, स्क्लेरेन्काइमा का बना होता है। आठवां प्रश्न हम देखते हैं, फ्लोएम के संगठक कौन कौन से है। तो फ्लोएम 5 प्रकार के संगठकों, चालनी कोशिका, चालनी नलिका, साथी कोशिका, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम रेशों से मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, उस ऊतक का नाम बताए जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। तो वो ऊतक कौन सा है, पेशीय ऊतक। 10वां प्रश्न देखते हैं, न्यूरॉन देखने में कैसा लगता है। तो न्यूरॉन छोटे पौधे के जैसा दिखता है देखने में, जिसको लंबे पतले बालों जैसी शाखाएं निकली होती है। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या क्या होता है, इसमें केंद्रक और कोशिका द्रव्य होते हैं। प्रत्येक न्यूरॉन में एक लंबा प्रवर्ध होता है जिसे एक्सोन कहते हैं। इसमें बहुत सारी छोटी छोटी शाखाएं प्रवर्ध होते हैं, छोटे प्रवर्ध होते हैं, उन्हें कहते हैं डेंड्रोइड्स, ठीक है। और एक एक तंत्रिका कोशिका की लंबाई इतनी होती है, ठीक है। तो हमें डिटेल भी लिखनी थी, दिखने में कैसा लगता है एक लाइन में नहीं लिखना। इसके छोटे पौधे जिससे दिखाई देता है, और छोटे पौधे के सामान क्यों दिखाई देता है, तो इसका बारे में हमने न्यूरॉन के बारे में लिख दिया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। 11वां प्रश्न, हृदय पेशी के 3 लक्षणों को बताए। हृदय पेशी के 3 लक्षण है, हृदय की पेशी कोशिकाएं बेलनाकार शाखाओं वाली और एकेंद्रीय की होती है। और दूसरा, ये अनैच्छिक पेशियां होती है, यानी इन पर कंट्रोल हम नहीं कर सकते क्योंकि इनकी गति को संचालित नहीं किया जा सकता। ऐसे थोड़ी होता है कि जब हृदय जब चाहे तब धड़काए, जब चाहे ना धड़काए, हमारे बस में ये नहीं होता। हृदय की पेशियां जीवन भर लयबद्ध और प्रसार एवं संकुचन करती है। तीसरा लक्षण है कि जीवन भर करती है, लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन इनमें होता है। अगला प्रश्न है, एरियोलर ऊतक के क्या काम है। तो एरियोलर ऊतक के कार्य है
ये अंगों के भीतर की खाली जगहों को भरता है, आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है और उत्तकों की मरम्मत में ये सहायता करता है। ये थे इसके कार्य। तो ये थे 12 प्रश्न। अब देखते हैं पाठ्य पुस्तक के अभ्यास के प्रश्न जो पीछे है, उन प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। ये तो पाठ के बीच बीच में थे। तो उत्तक को परिभाषित करें, फिर से ये प्रश्न आया, पाठ उसमें भी आया था। तो वही है कि कोशिकाओं ऐसा समूह जो एक तरह का कार्य करने में दक्ष होता है, जिसकी संरचना एक जैसी होती है ना, संरचना उत्पत्ति और कार्य में जो समान कोशिकाओं का समूह वो क्या कहलाता है, उत्तक कहलाता। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने देखा था। कितने प्रकार के तत्व मिलकर जाइलम उत्तक का निर्माण करते हैं, उनके नाम बताइए। तो 4 प्रकार के उत्तक होते हैं, तत्व होते हैं जो क्या बनाते हैं, जाइलम। कौन कौन से हो गए, वाहिनिका, वाहिका, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। आगे बात करते हैं पौधों में सरल उत्तक और जटिल उत्तक में अंतर बताना आपको किस प्रकार से बिना है। तो सरल उत्तक क्या है, एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बनते हैं। ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बनते हैं। कौन, जटिल उत्तक। सरल उत्तक 3 प्रकार के होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। और जटिल उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। और ये आधारीय पैकिंग उत्तक का निर्माण करते हैं। पौधे के विभिन्न भागों में लचीलेपन का गुण होता है और पौधों को कठोरतम और मजबूत बनाता है। सरल उत्तक है ना, सरल उत्तक है, इन तीनों के कार्य अलग अलग हो गए इसमें। और फ्लोएम और जाइलम क्या करते हैं, सवन उत्तक भी कहते हैं, मिलकर सवन बंडल का निर्माण करते हैं। ये क्या करते हैं, फ्लोएम और जाइलम पानी और भोजन का है, परिवहन का काम करते हैं उनका, ठीक है, जल और भोजन का। अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति के आधार पर पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा में आपको अंतर बताना है। तो पेरेन्काइमा इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है और सेलुलोज की बनी होती है। कोलेनकाइमा इनकी भित्ति भी पतली होती है, परंतु ये सेलुलोज तथा पेक्टिन के जमा होने के कारण किनारों की भित्ति इनकी मोटी होती है। और स्क्लेरेन्काइमा का बात करें तो इनकी भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है। लिग्निन कोशिकाओं को दृढ़ बनाने के लिए सीमेंट का कार्य करता है, सीमेंट जैसा एक कठोर पदार्थ है। कौन, लिग्निन। 500% देखते हैं, रंध्र के क्या कार्य है। तो रंध्र के कार्य ये रहे, वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान रंध्रों द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और श्वसन में ऑक्सीजन लेना, ठीक है। और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी क्या होती है, रंध्रों के द्वारा होती है। और वाष्पोत्सर्जन हमने बताया था, वाष्प के रूप में जो एक्स्ट्रा जल है, पानी के अंदर वाटर है, वो बाहर निकलना कहलाता है वाष्पोत्सर्जन। ये थे रंध्रों के कार्य, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा सा लगा लेना, ठीक है। ये 1 और 1 2 नंबर है, ठीक है ना। नंबरिंग में थोड़ा 2 कार्य मैंने बता दिए रंध्रों के। अगला प्रश्न है, तीनों प्रकार के पेशीय रेशों में चित्र बनाकर अंतर बताना है। 3 प्रकार की पेशी होती है, रेखित पेशी, चिकनी पेशी और हृदय पेशी। तो ये रेखित पेशी प्राय अस्थियों से जुड़ी होती है। चिकनी पेशी आंखों की पलकों, मूत्रवाहिनी और फेफड़ों से श्वसनी में होती है और ये हृदय में पाई जाती है। ये ऐच्छिक होती है, ये अनैच्छिक होती है और ये भी अनैच्छिक होती है। इसमें गहरे और हल्के रंग की पट्टियां होती है, इसलिए इन्हें रेखित कहते हैं। इनमें गहरे और हल्के रंग की पट्टियां नहीं होती, इसलिए इन्हें अरेखित कहते हैं। इनमें गहरे और हल्के रंग की पट्टियां इनमें भी नहीं होती। ये लंबी बेलनाकार, शाखारहित और बहुनाभिकीय होती है। इसमें लंबी एक ही केंद्र होता है, तो एक सिरे से नुकीली होती है, तर्कुरूपी होती है, ठीक है ना। तर्कुरूपी है ना, सिरे से नुकीली, बीच में से मोटी, जैसे ऐसे ऐसे हो गया, और यहाँ से नुकीली हो गई। ये बेलनाकार शाखा वाली और एक केंद्रिकीय होती है। तो ये तीनों का चित्र, ये रेखित, चिकनी और हृदय पेशी। ये रही रेखित पेशी, बहुत सारी रेखाएं, इनमें रेखाएं नहीं है। अरेखित पेशियां, बीच में केंद्रक है, इनमें इनमें केंद्रक बहुत सारे हैं, इनमें धारियां हैं। और ये क्या, तर्कुरूपी है, और ये हृदय पेशियां। तो ये तीनों के चित्र हो गए, ठीक है। आगे चले फिर। अगला प्रश्न है, कार्डियक हृदय पेशी का विशेष कार्य क्या है। तो कार्डियक पेशी के विशेष कार्य ये रहे, हृदय की पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती है। लयबद्ध प्रसार और संकुचन हृदय की पंपिंग क्रिया में सहायता करता है तथा रक्त संपूर्ण शरीर में गति कर पाता है। तो ये था इनका कार्डियक पेशी का कार्य। अगला देखते हैं, रेखित, अरेखित और कार्डियक पेशियों में शरीर में स्थित कार्य और स्थान के आधार पर आपको इसमें अंतर बताना अब की बार। तो रेखित पेशियां, इनका कार्य क्या है। तो ये ऐच्छिक पेशियां जो शरीर को इच्छानुसार गति प्रदान करने में सहायता करती है और शरीर में कहाँ स्थित होती है, हाथ पैर कंकाल पेशियों में ये स्थित होती है। कौन, रेखीय पेशियां। अरेखित पेशियों की बात करते हैं, ये अनैच्छिक होती है, अर्थात ये जंतु की इच्छा पर संचालित नहीं होती। ये स्वतः ही पेशियों की गति को नियंत्रित करती है। और ये कहाँ स्थित होती है, आहार नली, रक्त नलिका का प्रसार एवं संकुचन, आंख की पलक, मूत्रवाहिनी और फेफड़ों की श्वसनी में ये स्थित होती है। कार्डियक पेशी की बात करें तो ये कहाँ स्थित होती है, पहले तो ये हृदय की दीवारों में स्थित होती है और ये भी अनैच्छिक है, जो हृदय की पेशियों को बिना थके एवं प्रसार एवं संकुचन में सहायता करती है ना। हृदय हमारा धक धक करता है, जब वो प्रसार होता है, सिकुड़ता है, प्रसार होता है, ठीक है ना। तो इस तरह ये इनका कार्य है और ये हृदय में पाई जाती है। तो ये तीन के कार्य और शरीर में स्थिति, तीनों के आधार पर हमने अंतर कर लिया। आगे चलते हैं, न्यूरॉन का एक चिन्हित चित्र बनाना है। तो ये आपकी किताब में दिया हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं, आप बना सकते हैं। ये न्यूरॉन का चित्र है, यहाँ पर तंत्रिका अक्ष हो गए, ये बीच में केंद्रक हो गया, ये डेंड्रोइड्स हो गए और ये कोशिकाएं हो गई। ये चित्र इसका हो गया, आप किताब में देखकर बढ़िया बना सकते हैं, ठीक है, कोई टेंशन की बात इसमें नहीं है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित के नाम लिखिए। उत्तक जो मुंह के भीतरी अस्तर का निर्माण करता है, तो कौन सा हो जाएगा, सल्की एपिथेलियम हो जाएगा। उत्तक जो मनुष्य की पेशियों को अस्थि से जोड़ता है, तो हो जाएगा कंडरा यानी टेंडन। सी में, उत्तक जो
पौधों में भोजन का सेवन करता है, तो ये कौन करता है, फ्लोएम करता है। डी, ऊतक जो हमारे शरीर में वसा का संचय करता है, तो हो जाएगा वसामय ऊतक। और ई, तरल आधात्री सहित संयोजक ऊतक, ई में हो जाएगा रक्त। और मस्तिष्क में स्थित ऊतक, ये हो जाएगा न्यूरॉन। ठीक है, एक बार आप देखता चाहे तो देख सकते हैं एक साथ सबको। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में ऊतक के प्रकार पहचान करें, यानी कौन कौन से ऊतक पाए जाते हैं। तो इनको सीधे देखते हैं, एक सूची दी हुई है, ठीक है ना। तो इनको देखते हैं। त्वचा में कौन से पाए जाते हैं, सल्की एपिथेलियम ऊतक पाए जाते हैं, ठीक है। और पौधों में वलक, इनमें विभज्योति रक्षी ऊतक पाए जाते हैं। अस्थि, इनमें संयोजी ऊतक होते हैं। वर्गीय नली का अस्तर, इनमें घनाकार एपिथेलियम होता है। ये नहीं, ये थे होगा यहाँ पर, ठीक है ना। एपिथेलियम ऊतक होते हैं। सवन मंडल, इसमें स्थायी ऊतक होते हैं। स्थायी ऊतक कौन कौन से है, जाइलम और फ्लोएम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पेरेन्काइमा ऊतक किस क्षेत्र में स्थित होते हैं। तो पेरेन्काइमा ऊतक पत्तियों में पाए जाते हैं। इस स्थिति में से क्लोरेन्काइमा कहते हैं ना, ऋतु ऊतक कहा जाता है। जलीय पौधों में बड़ी गुहिकाएं होती है, जो पौधों को तैरने में उत्प्लावन यानी फ्लोटिंग यानी जल में तैरने में सहायता करती है। इन पेरेन्काइमा को कहते हैं एरेन्काइमा। अतः ये पत्तियों में, तनों में और जड़ों में पाए जाते हैं। यहाँ पर आएगा जड़ों में, जहाँ नहीं जड़ों में पाए जाते हैं। पत्तियां जड़ों में और तनों में पाए जाते हैं, ठीक है ना। पत्तियों में इन्हें क्या कहते हैं, हरित ऊतक कहते हैं, क्लोरेन्काइमा। और फ्लोटिंग में जब सहायता करते हैं तब इन्हें कहते हैं एरेन्काइमा, जो जलीय पौधों में होता है, ठीक है। तो ये हो गया पेरेन्काइमा की बात। पत्तियों, तने और जड़ों में ये पाए जाते हैं। 13वां प्रश्न है, पौधों में एपिडर्मिस की क्या भूमिका है। तो निम्नलिखित भूमिकाएं, पौधों की पूरी सतह पर एपिडर्मिस से ढकी होती है। तो ये क्या करती है, एक तो सबसे पहले रक्षा का काम करती है, सभी भागों की रक्षा करती है। एपिडर्मल कोशिकाएं, कोशिका की बाह्य सतह पर प्राय एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत बनाती है। जल हानि के विरुद्ध यांत्रिक आघात और परजीवी कवक के प्रवेश से पौधों की रक्षा करती है। यांत्रिक आघात, अचानक चोट लग जाए, परजीवी कवक जैसे कोई कवक है फंजाई, उसका अटैक, उससे भी रक्षा करती है। बाहरी कोई भी कवक आदि आ जाए तो, ठीक है ना, वो पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाए। पत्ती के एपिडर्मिस में छोटे छोटे रिंद छिद्र होते हैं, जिन्हें रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। गैसों का आदान प्रदान करते हैं और वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा क्रिया करते हैं, ठीक है। और मस्तूलीय पौधों की बाहरी सतह पर एपिडर्मिस पर एक क्यूटिन पदार्थ पाया जाता है। ये क्या होता है, एक जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ होता है, जल को अत्यधिक यानी वाष्पीकरण को रोकता है। मरुस्थलीय पौधे होते हैं, कैक्टस वगैरह खेजड़ी, उनमें पाया जाता है। जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाएं पानी को सोखने का काम करती है। तो ये था एपिडर्मिस के कुछ काम, ठीक है। आगे चले फिर। अगला प्रश्न है, छाल या कोरक किस प्रकार सुरक्षा ऊतक के रूप में काम करती है। तो जब वृक्ष की आयु बढ़ती है तो तने के एपिडर्मिस के स्थान पर विभज्योत की पट्टी बन जाती है। एक मोटा सुरक्षात्मक ऊतक है। बाहर सतह की कोशिका इस सतह से अलग हो जाती है। पौधों पर अनेक परतों वाली मोटी छाल कोरक का निर्माण करती है। इन छालों से कोशिकाएं मृत होती है। ये बिना अंतः कोशिकीय स्थानों में व्यवस्थित होती है। इनकी वृद्धि पर सुबेरिन नामक रसायन होता है, जो इन छालों को हवा और पानी के में अभेय बनाता है। यहाँ पर अभेय आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर मैं की जगह अभेय बनाते हैं, है ना। अभेय यानी कि जिसको बैधा ना जा सके, है ना, हवा और पानी अंदर इनसे एंटर ना कर जाए, ठीक है। छाल तो हम देखते हैं खेजड़ी वगैरह में पौधों में पाई जाती है, बहुत सारे पौधों में होती है, ठीक है ना। ये था छाल का क्या किस तरह सुरक्षा करती है। क्या होती है कि आयु बढ़ने के साथ ही विभज्योत की पट्टी होती है एपिडर्मिस के स्थान पर। तो यही क्या आगे चलकर मोटा सुरक्षात्मक आवरण है, बाहरी सतह अलग हो जाती है और अनेक मोटी छाल फिर बन जाती है, तो ठीक है। और ये अभेद्य होती है किसके लिए, हवा और पानी के लिए, ठीक है। अब देखते हैं 14 प्रश्न हो गए। 15 प्रश्न आपको एक सारणी दे रखी है, इसको पूरा करना है। तो इसके अंदर दे रखा है जो रिक्त स्थान थे, एक तो ये था, एक ये था और एक ये था। इसमें दे रखे स्थायी उत्तक ये दो प्रकार के होते हैं, सरल और जटिल, ठीक है। और सरल उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। एक आपके देर का था, इसके अंदर कोलेनकाइमा 2 बजे थे, तो एक हो जाएगा पेरेन्काइमा भर जाएगा इसके अंदर, लेकिन ये रिक्त स्थान दे रखा है आपके, ठीक है। मैं सीधा उत्तर बता रहा हूँ। इसमें पेरेन्काइमा भरा जाएगा, इस कोलेनकाइमा दिया हुआ था, एक बचा था स्क्लेरेन्काइमा। और जटिल उत्तक 2 होते हैं, जाइलम फ्लोएम। जाइलम दिया हुआ था, इस रिक्त स्थान में आपको फ्लोएम भरना था। 3 रिक्त स्थान थे, एक के अंदर आपको भरना था, पहले के अंदर पेरेन्काइमा, फिर स्क्लेरेन्काइमा भरना था और इधर फ्लोएम भरना था। इसी के साथ आपके 15 प्रश्न पूरे हुए। 15 और पाठ के बीच बीच में थे 12, कुल 27 प्रश्न हो गए। वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।